गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 8 देखेंगे। हमने इस चैप्टर की वीडियो के माध्यम से 7th क्लास कंडक्ट की है। अब देखिए, प्रेजेंट दिस वीडियो एंड टॉपिक चैप्टर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन और बुक है आपकी माइक्रोइकोनॉमिक्स। चैप्टर है व्हाई डज पीवीसी स्लोप डाउन। टॉपिक क्या है आपका? व्हाई डज पीवीसी स्लोप डाउन। क्लियर है? अब देखिए बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउन। जो पीपीसी का कर्व है, जो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये स्लोप डाउन डाउन में ही क्यों जाता है? ये ऊपर क्यों नहीं जाता, इधर क्यों नहीं जाता, इधर क्यों नहीं जाता, ये इधर नीचे ही क्यों जाता है, डाउन में क्यों जाता है? इसका भी रीजन है, क्योंकि आपको जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में पूछा जाता है ये मोस्ट क्वेश्चन है। आपको फिर बता रहा हूं कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउन, कि स्लोप डाउन क्यों जाता है? पीपीसी जो कर्व है वो स्लोप डाउन में ही क्यों जाता है, अप में क्यों नहीं जाता, डाउन में क्यों जाता है? देखिए रीजन, द यूनिट ऑफ गुड्स व्हाई इट बीइंग सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम for an additional unit of goods x, which means the unit of goods y decrease and the unit of goods x increase। अब देखिए इसका मीन्स, अब देखिए स्लोप डाउन में क्यों जाता है? the unit of goods y is being sacrificed। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में चेंज इन पीपीएफ बताया और उससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया? पीपीएफ में क्या होता है, किस तरीके से पीपीएफ काम करता है, किस तरीके से पीपीएफ वर्क करता है, ये सारा कुछ मैंने बताया। तो पहले आप सारी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 8 को सीन करें। इसलिए आपको, क्योंकि इसका प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखोगे तो आपको ये वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आप सीधा ये एक वीडियो देखोगे तो पीपीसी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 6, 7 और उसके बाद 8 नंबर को सीन करें। देखिए मैंने आपको पीपीसी के अंदर बताया था, कि हम जब दो गुड्स के अंदर रिलेशन करते हैं और ये जो लाइन ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? रिसोर्स वाली लाइन। हमारे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो रिसोर्स है लिमिटेड होते हैं। अब ये वाली जो रिसोर्स वाली लाइन है, ये भी आपको बताया था। इसके बाद देखिए, हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, हम टू गुड्स के बीच में करते हैं पीवीसी के अंदर, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जब y का x का प्रोडक्शन, x की यूनिट को बढ़ाना है, तो हमें y की यूनिट को कम करना पड़ेगा। x की यूनिट को बढ़ाना है तो हमको y की यूनिट को कम करना पड़ेगा। और जब हमें y की यूनिट को बढ़ाना है तो हमें x की यूनिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इसके अंदर। क्लियर? अब देखिए कैसे, ये पॉइंट E, ओके, क्लियर है यहां तक? अब ये पॉइंट E आ गया, ठीक है, यहां तक। अब देखिए बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया? द यूनिट ऑफ गुड्स x इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड। x का कम किया फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x का। हमें यदि हमें x का बढ़ाना है तो y को कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? which means the unit of goods y, जो y की गुड्स की यूनिट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। y की यूनिट की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी y की यूनिट। एंड द यूनिट ऑफ गुड्स x इंक्रीज, और x की यूनिट बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको भी बताया, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं गुड्स के बीच में, तो हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स की यूनिट को कम करना पड़ेगा। वही रीजन है कि स्लोप डाउन में क्यों जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए, द यूनिट ऑफ गुड्स y is
बीइंग सैक्रिफाइड, y को सैक्रिफाइड मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्यों कम करना पड़ेगा, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x को बढ़ाने के लिए, which means the unit of goods y decrease। तो इससे क्या होगा कि y का तो डिक्रीज हो जाएगा यूनिट और the unit of goods x इंक्रीज हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये पॉइंट f क्लियर है यहां तक बेटा? इधर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स x वीट का हो गया, गुड्स y क्लोथ हो गया। हमें यदि y का प्रोडक्शन करना है तो हमें x की यूनिट को कम करना पड़ेगा, और हमें x की यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें y की यूनिट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, तो देखिए बेटा ये तो x हो गया और ये x 1 हो गया, ठीक है, और ये y हो गया और ये y 1 हो गया। तो देखिए बेटा इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें क्या शो हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, y का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और x का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें y का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और x का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब देखिए बेटा जब हम पॉइंट f पे आते हैं, हम पॉइंट f पे किया तो क्या हुआ, x का प्रोडक्शन बढ़ गया और y का कम हो गया। तो इसका मींस क्या हुआ, जब भी हमें जब टू गुड्स के बीच में प्रोडक्शन करना है तो हमें एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, एक गुड्स की यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की यूनिट को कम करना पड़ेगा। और जब दूसरे यूनिट को बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए देखिए गुड्स y का है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, जब y का था तो y बढ़ रहा है, ओके, y बढ़ा हुआ है और क्या हुआ, x का कम हो गया, x का कम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जब y का बढ़ रहा था तो x का कम था जब पॉइंट E पे, और जब पॉइंट हम F पे गए, हमें ये वाली क्या रिसोर्स वाली लाइन है, ये तो मैंने आपको बताया था, यहाँ ये E F आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब पॉइंट F पे गए तो क्या हुआ, x का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, x का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन y का क्या हो गया, कम हो गया। y का पहले से कम हो गया ना, y का पहले से कम हो गया। और जो ये हिस्सा मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो नंबर 7 के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी, और इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC, ये हिस्से, ओके, क्लियर है। इधर देखिए, अब देखो इसमें यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा ये देखिए बेटा यहाँ पे, अब ये जो हिस्सा बचा ये वाला, ये क्या है यहाँ पे, MOC, क्या है यहाँ पे, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इधर देखिए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। फिर MRT, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जो उसी को ही बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में PPF बनाया था, जब PPF को एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 5 के अंदर जब मैंने एक्सप्लेन किया था PPF को 5 या 6 के अंदर एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने बताए थे PPF के अदर नेम, और उसमें बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंटर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबिलिटी, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे अब देखो वो आ गया ना वर्ड, जब मैंने उस टाइम ये बताया था, आपको कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आएगा, तो वो अब इस टाइम आया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, चाहे M मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT। तो समझ में आ गया ना ये चीज, ये क्या है, MOC, ये हिस्सा क्या हो गया, दैट इज MOC।
यहाँ मैंने आपको जो पीवीसी का ऑपरेटिंग कॉस्ट बताया था, लेकिन इस टाइम यहाँ क्या है, ये मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई डज पीवीसी स्लो डाउन, क्योंकि पीवीसी स्लो डाउन क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन है कि हमें पूछा जाता है पीवीसी स्लो डाउन क्या है। रीजन बताया था मैंने आपको, रीजन भी बता दिया, क्योंकि आपको पेपर में एग्जाम में रीजन लिख के आना है कि पीवीसी स्लो डाउन क्यों होता है, और ये ही ड्रॉ बता के आना है कि स्लो डाउन इस वजह से होता है। आपको फिर कह रहा हूं, ये तो लिख के आना है। क्लियर? द यूनिट ऑफ गुड्स y is being sacrificed for the additional, हमने y को सैक्रिफाइड किया इस यूनिट गुड्स x which means of the unit goods y। तो इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइड किया तो x को बढ़ाने के लिए, मींस यूनिट तो y का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और द यूनिट ऑफ गुड्स x क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। हमने x को बढ़ाने के लिए y को क्या किया, कम किया, और x बढ़ गया, x बढ़ गया ना। अब वो रीजन भी मैंने बता दिया था, और दैट इज एमओसी। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, एमओसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये बता दिया, दैट इज एमओसी। एमआरटी भी यही है। तो देखिए बेटा, अब एमओसी और एमआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। एमओसी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। क्लियर है यहां तक? तो देखिए बेटा, डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, चेंज इन गुड्स वाई और चेंज इन गुड्स एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मींस क्या होता है यहाँ पे डेल्टा, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा होता है। इस मार्क का मतलब क्या होता है, ये आपको देखो 12th में मिलेगा, अगर में मिल रहा है, इसका मींस क्या, इस वाले मार्क का डेल्टा होता है, चेंज होता है। इसका मींस क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन गुड्स। किसी में भी चेंज हुआ है वाई गुड्स में चाहे एक्स गुड्स में, वो चीज आती है। ठीक है? अब देखिए एक्स गुड में चेंज इन गुड्स, यहां तक आ गया एक्स का। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि एमओसी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, चेंज इन गुड्स, और डेल्टा इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स को चेंज इन एक्स, मतलब जो गुड्स है चेंज इन गुड्स को एक्स को बोलते हैं डेल्टा एक्स को। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो बेटा देखिए, अब चेंज कैसे आया, यहां पे हमने इमेजिन दैट फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए यहां पे हमने 10 यूनिट तो y की और x की 8 यूनिट, ओके, और हमने यहां पे ली 7 यूनिट और यहां 10 यूनिट। अब देखिए बेटा, यहां तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज हुआ। जब हमारे पास ई पॉइंट पे था तो मैंने आपको ड्रॉ बना के बताया, और जब हम एफ पे पॉइंट पे ये भी ड्रॉ बना के आपको समझाया, तो हमने एमओसी के लिए मैंने ये ड्रॉ मिटा दिया है, इसको इरेज कर दिया। अब देखिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमने 10 यूनिट का किसकी यूनिट का प्रोडक्शन किया, किसका किया, y का, और x का कितना किया, 8 का। अब यदि मैं f पॉइंट पे गया तो इसको रिएक्शन करने के लिए तो क्या किया मैंने, जब हमें x का बढ़ाना है तो मैंने इसका प्रोडक्शन कितना किया, 7, किसका, y का प्रोडक्शन 7 किया, और x का बढ़ गया 10 हो गया। अब देखिए x का, इधर देखिए यहां से ये, जब मेरे पास ई पॉइंट पे कितना था, जब हमारे पास ई पॉइंट पे कितना था 10 y का, और x का कितना था f पॉइंट पे 7। तो इधर देखिए जब ई पॉइंट पे y का कितना था 10 और f पॉइंट पे y का 7 था, तो कितना चेंज आया इसमें, 3 यूनिट का। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमें x का प्रोडक्शन बढ़ाना है, जब हमें x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें y के यूनिट में हमें 3 बार चेंज करना होगा, हमें y के यूनिट में 3 बार चेंज करना होगा। अब ऐसे ही इसमें देखो गैप, जब यहाँ पे 8 था x का और x पे कितना था 10, तो इसमें कितना चेंज आया 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें x
x का बढ़ाना है, जब हमें x का बढ़ाना है तो हमें 2 बार चेंज करना होगा जब x का बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमें इसका बढ़ाना है या इसका घटाना है तो हमें एक यूनिट को घटाना होगा और दूसरे यूनिट को बढ़ाना होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करें तो हमें किसी भी यूनिट्स का करें, किसी भी गुड्स का करें, जब दोनों को रिलेशन करना है तो हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, उसके यूनिट को कम करना पड़ेगा और दूसरा बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज क्लियर, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। इसी का ये कि व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउन, इस वजह से पीपीसी स्लोप डाउन होता है। आपको कह रहा हूं, एक बार आपको देख लीजिए, एमओसी मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही है। तो एमओसी और एमआरटी इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि अभी हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम क्वेश्चन लेके आएंगे एमओसी और एमआरटी वाले कि किस तरीके से हम स्लोप डाउन करते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हम किस तरीके से स्लोप डाउन करते हैं, किस तरीके से होता है, ये मैंने आपको सारा आपको मैनेज करके बता दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 9 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।